यस, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। राज फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप 2022 में होने वाली बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड द्वारा भी हाल फिलहाल में प्रकाशित की गई मॉडल सेट है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन एक्यूरेट आंसर के साथ देखेंगे और इसके आसपास के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को ये मॉडल सेट पेपर नहीं मिला होगा वो हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9122999229 है, यानी अगर हिंदी में बोला जाए 912229 पर आप मैसेज करेंगे। और जिन लोगों तक अभी तक ये मॉडल पेपर नहीं मिला पहुंचा है वो मैसेज कर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये तो पैटर्न आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपको जो आ रहा है वही आपको 35 कोई करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको मिलने वाला है इसमें 20 मार्क्स का शॉर्ट आंसर करना है, जो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जिसमें से आपको एनी ठीक है 10 करने हैं। उसके अलावा लॉन्ग आंसर आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको करने कितने हैं, केवल 3, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर 3 क्वेश्चन 15 नंबर, ये आपका 20 मार्क्स, ये आपका 35 मार्क्स। ओवरऑल आप देखेंगे तो 70 मार्क्स हो जाएंगे। और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। 30 नंबर के किसके होते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, इसी आधार पर आप लोगों का बिहार बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आते हैं, टाइम को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको बताया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व का यूनिट। आप पहले फार्मूला देखिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको बताया गया होगा 3 प्रकार का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया गया है, एक रेखीय होता है, एक पृष्ठीय होता है और एक आयतनिक होता है, ठीक है। जिसको आप बोलते हैं लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो पहले अभी इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी Q/A का यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट आपको पता है, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और ए यहाँ पर जो है वो एरिया, क्षेत्रफल से है। तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखा गया है कूलम को इस प्रकार से लिखा गया है 1/में मीटर स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करेगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ये मानकर चल सकते हैं। अब मान लीजिए इसी के आधार पर आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, यानी रेखीय आवेश वितरण का अगर यूनिट आता है तो इसका क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई लेंथ, मतलब ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। अगर मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक आ जाता है, आयतनिक आ जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, रो बराबर होता है क्यू बाई वी। तो क्यू का होता है कूलम और वी का होता है मीटर क्यू, कूलम पर मीटर क्यू, ये इसका होता है क्या, एसआई यूनिट। तो मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है, अब इसके हम मॉडल सेट आपका क्या होता है, एक मॉक ड्रिल होता है, जिसके आसपास आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपका मॉक टेस्ट में भी मिला क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसके आसपास वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसके आसपास वाला क्वेश्चन हो सकता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो कूलम पर मीटर होता है। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात किया जाए तो आपका हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का डिटेल में आप आंसर जाने कैसा लगा, और इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारा मोटो है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और काफ़ी आप अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये डील हो गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आपका आ रहा है आज का रिपीटेडली। आप पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे हमारा जो क्वेश्चन मैंने मतलब रिटन में दिया था। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। चलिए, अब साइलेंट नोट का आपका क्या होता है, मान क्या होता है। अब साइलेंट नोट का मान क्या होता है, ठीक है।
तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल हो चुका है। तो इसका यूनिट और डायमेंशन, आप यूनिट डायमेंशन भी याद रखेंगे, इसका वैल्यू भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो बिहार बोर्ड द्वारा अभी मॉडल सेट मतलब प्रकाशित की गई है, उसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा है, तो आप सबको पता है। देखिए याद करने का तरीका ये है कि ये आपका वैल्यू काफ़ी कम होता है, ठीक है, यानी ये आपका -12 फैराड पर मीटर होता है। तो ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो पहले इसका इस सेट मतलब ये मॉडल सेट में आपका वैल्यू पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो फैराड पर मीटर क्या होता है, फैराड पर मीटर। चलिए इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ए, सेकंड का क्या हो जाएगा, ए। आई बात समझ में। चलिए अच्छी है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये है कि आवेश Q है और R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज Q। यानी R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक सिंगल चार्ज के कारण। तो आप सभी को पता है, आप लोग को कितना बार क्लास में बताया गया, रिवीजन कराया गया है कि KQ/R स्क्वायर होता है, KQ/R स्क्वायर होता है। तो K का मतलब सभी को पता है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। तो ये ऑप्शन जिसमें आपको मिल रहा है तो उसको आप रख दीजिए। देखिए इससे आप क्वेश्चन रिलेटिव आपका इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका कौन सा आ सकता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पर ये तीर लगा दीजिए और इसको हम Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q। तो ये आपका अभी ऑप्शन के अनुसार आपका ये हो गया। तो इसको इस प्रकार, और वेक्टर फॉर्म में आप कैप भी यूज़ करते हैं तो आप R कैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए मिलता जुलता कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ये ऑप्शन नंबर बी में आपका ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आपका ये हो गया। आई बात समझ में। कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर तो कर ही देते हैं, ठीक है। खास तौर पर अब आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपको यह वीडियो कैसा लगा और रिस्पॉन्स हमको तब मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएंगे वीडियो। जितना ज़्यादा व्यू उतना ज़्यादा आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं अब हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पहले पढ़ देते हैं उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विद्युत फ्लक्स के लिए यानी सिंपल वर्ड में समझा जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको क्लास में बताया गया कि फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज पाथ में या इनक्लोज सरफेस में, वो आपका क्या होता है, टोटल चार्ज और इन 1/ε0 टाइम्स के प्रोडक्ट के। यानी सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, सरल शब्दों में बोला जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है वो आपका Q/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा है। और गॉस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए भी और सिंगल मार्क्स मतलब 1 मार्क्स के लिए भी, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है, 4 का बी हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, चाहे पोटेंशियल के लिए हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, ठीक है। ये तीनों टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे एक डेरिवेशन पक्का है, श्योर है। देखिए इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे, कौन इस टॉपिक से क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लास्ट वीडियो का भी।
और इस वीडियो का हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका अगला। हाँ, ये भी बोल रहे थे अभी देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि डाइपोल होता क्या है। डाइपोल क्या होता है? तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल। तो डाइपोल जब भी आएगा तो समझेंगे, द्विध्रुव जब भी आएगा तो हम समझेंगे ये, यानी दो बराबर और विपरीत चार्ज एक दूसरे से काफ़ी न्यूनतम दूरी पर होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल। अब इस डाइपोल का बोल रहा है, बहुत सारे लोगों को एक्सियल ही नहीं पता है क्या बोलते हैं, और इक्वेटोरियल भी नहीं पता है, यानी अक्षीय और निरक्षीय पता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसके लाइन के अलोंग वैसे ये मार्कर है तो इसके मार्कर के अलोंग ऐसे, तो इसके लाइन के अलोंग रहता है तो इसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल, जिसको बोलते हैं अक्षीय। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये पी पॉइंट, ये आपका क्या है? इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पी का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये जो होता है याद रखेंगे, ये होता है मिड पॉइंट ओ, ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस एल होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आप सभी को पता है कितना बार डेरिवेशन किया गया है कि ये डिस्टेंस आपका एल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस को आर मानते हैं, तो ये डिस्टेंस आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। यहाँ से भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। नेट अगर बात किया जाएगा, डिस्टेंस सेम है और चार्ज का मान सेम होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसलिए आपका क्या हो जाता है? के क्यू बाई आर होता है सिंगल पॉइंट के कारण। तो एक प्लस में रहता है और एक माइनस में होता है, ठीक है, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में आएगा, जिसके कारण नेट पोटेंशियल अगर बात किया जाए तो हो जाता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पर जो आपको बात बताई जाएगी, कोई हवाई बात नहीं, ऑन द फैक्ट यहाँ हम बात करते हैं और इसी में हम बिलीव करते हैं, ठीक है। चलिए, वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। आई बात समझ में? यानी हम लोग गुणवत्ता में विश्वास करते हैं, संख्या में नहीं। हमारे पास सीमित स्टूडेंट हों लेकिन क्वालिटी वाले हों, ठीक है। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिकाओं के आवेशों का योग होता है, यानी द सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है, बताया गया है कि कैपेसिटर में आपका क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ये बात समझ में आ गया? चलिए, इसके अलावा भी आपको हम बता रहे थे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, मैग्नेटिक फील्ड का हो, इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए अभी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, लिखते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, तीनों इंपॉर्टेंट है। यानी 6 डेरिवेशन में से आपके एग्जाम में 2 डेरिवेशन या 1 डेरिवेशन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, लिख कर दिया आज क्वेश्चन 1, तो जल्दी से आप लोग भी वायरल कर दीजिए। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छे। तो अभी जो बताया जा रहा है कैपेसिटर के बारे में, तो आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है। तो जनरली कैपेसिटर एक सिस्टम है जिसमें आपका 2 प्लेट, ठीक है, 2 कंडक्टिंग प्लेट, 2 आपका चालक पदार्थ जो होता है, चालक मतलब क्या होता है? मेटल की 2 होते हैं, चालक होते हैं मेटल, या फिर इसको चालक बोलेंगे। एक दूसरे से क्या होते हैं? नॉन इंसुलेटिंग, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल से, इसको हम अचालक पदार्थ बोलते हैं या विद्युतरोधी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें भरा रहता है। अब आपको पता होना चाहिए, इस पर जो होता है, एक पे होता है पॉजिटिव, एक पे होता है निगेटिव, ठीक है। दोनों पर चार्ज सेम होता है। अगर नेट बात किया जाए प्लस क्यू और माइनस क्यू, नेट कितना हो गया? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये 6 था। 6 का आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में था। चलिए, अगला क्वेश्चन है आवेश की विमा होती है। आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। आवेश क्या होता है?
आवेश के बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के मूल गुण क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सब आपको एग्जाम में पढ़ कर जाना है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए विद्युत आवेश से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपको हम बताते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए, एक कैपेसिटर में आपको पता चला कि नेट चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट पर, वो आपका जीरो होता है, ठीक है। नेट चार्ज जो बात करेंगे जीरो होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अभी बात हो रहा है चार्ज के बारे में। तो देखिए चार्ज से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार्ज के लिए अगर बात किया जाए तो Q बराबर होता है IT, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि इसका बीमा क्या होता है। तो डायमेंशन चार्ज का क्या होता है, I का डायमेंशन इंटू T का डायमेंशन। आपको पता है कि ये एक एक क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है, बेस यूनिट है। तो इसका हो जाता है A और इसका होता है T, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसके लिए हो जाएगा क्या, A। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का A हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, A, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा, A। अब देखिए क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हुआ। पढ़ाई क्यों नहीं हुआ, पढ़ाई हर चीज़ होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते। देखिए Q बराबर IT, I का अगला अगर यूनिट के टर्म में बात किया जाए तो पहले लिखेंगे एम्पियर। सब लोग रट लिए क्या, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेकिन कूलम कैसे आया ये आपको जानना है। तो I का होता है एम्पियर और T का होता है सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, कूलम। क्या बोलते हैं, कूलम। और कूलम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, C द्वारा। किसके द्वारा, C द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा भी और यूनिट इसका हो सकता है एम्पियर और आवर, AH, एम्पियर आवर। क्या होता है, एम्पियर आवर, ठीक है, कूलम। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर मिनट। कहीं कहीं एक बार आया हुआ क्वेश्चन है एम्पियर मिनट किसका यूनिट है, कहीं पूरा फिजिक्स पढ़ लिया अभी तक तो ऐसा कोई यूनिट ही नहीं दिखा। लेकिन आपको अप्लाई करना है, एम्पियर क्या है, क्या इलेक्ट्रिक करंट है, और समय मिनट क्या है, समय है। तो ये हो गया एम्पियर मतलब I, और समय मतलब T। IT किसका फॉर्मूला होता है, तो Q का होता है। तो Q बराबर IT होता है, यानी चार्ज का यूनिट है ये। आई बात समझ में। चलिए बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि एम्पियर आवर किसका यूनिट है। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब ये कहा कि ये पढ़ाई नहीं हुआ, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, क्या कि हमें फैक्ट जानना है। Q बराबर होता है IT। तो अगर हम फार्मूला के थ्रू जाएंगे और खुद से डायमेंशन और यूनिट निकालना जानते हैं तो दुनिया का किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें डिफरेंट कुछ बनाता है और हमारे स्टूडेंट को भी डिफरेंट बनाता है। हमारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को आसानी से किया क्योंकि मैंने उन लोगों को हमने बता दिया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन भी जानदार है, शानदार है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो आपका कैपेसिटर है, ठीक है। दोनों का कैपेसिटी क्या है, C है, और दोनों क्या है, पैरेलल में है, मतलब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दो कैपेसिटर, ठीक है। ये A और ये B मान लिए। देखिए ध्यान से, समानांतर क्रम में कब कहेंगे, अगर ये ऐसे टर्निंग है तो ये अभी श्रेणी में ही है, लेकिन जैसे ही T दिख गया, चाहे ऐसे T दिखे चाहे ऐसे T दिखे, मतलब 3 पॉइंट संगम जिसको बोलते हैं, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता, यानी ये अब इसके साथ पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका C, इसका C। आपको ये बात ध्यान देना होगा, आपको क्लास में भी बताया गया था, जब दो कैपेसिटर या n कैपेसिटर अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 आगे कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ही कैपेसिटर के बारे में बात हुआ है और दो वो है, तो C प्लस C कितना हो गया, C प्लस C कितना हो गया, 2C। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। क्वेश्चन पढ़ देते एक बार। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका 2C है, C/2 है और 1/2C है। तो आंसर आपको TC मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर A है, ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 10 क्वेश्चन। अब इस वीडियो के आधार पर देखिए, ये क्वेश्चन हमने आंसर तो 10 ही का किया, लेकिन 10 के अलावा आपको इसके आसपास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपको बताया गया और डिटेल में बताया गया। तो ये इस हिसाब से आपका 5 सेशन 6 सेशन में यह मॉडल सेट प्रैक्टिस हम कराने जा रहे हैं। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम भी मोटिवेट हो कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर यूट्यूब चैनल सासाराम राज फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।